रामदयाल मजूमदार। ये अपने समय में बंग देश के एक प्रभावशाली धर्मोपदेष्टा महापुरुष माने जाते थे। इनसे मेरा पहली बार परिचय अपने निवास ग्राम के निकट टंगइल नगर में हुआ था, जो अब पूर्वी पाकिस्तान के मैमनसिंह जिले के अंतर्गत है। ये उस समय वहां के इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की थी और मेरे स्वर्गीय पितृदेव के सहपाठी थे। इनके प्रवचनों तथा आदर्श धर्मचारण के प्रभाव से असंख्य युवकों के जीवन में परिवर्तन हुआ था। उनमें बंगाल के वर्तमान प्रसिद्ध महात्मा बाबा सीताराम दास ओंकारनाथ भी थे। इन्होंने 1906 ईस्वी में उत्सव नाम से एक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। वह इनके संपादकत्व में बहुत वर्षों तक चली। उसमें इनके गीता तथा योग वशिष्ठ प्रभृत धर्म ग्रंथों पर बहुत सुंदर लेख निकलते थे। जीवन के अंतिम समय में ये प्रायः कलकत्ता में रहा करते थे। वर्ष में एक बार काशी आते थे और गंगा के किनारे 64 घाट पर कुछ दिनों तक अवस्थान करते थे। 1934 ईस्वी के आसपास जब मैं कलकत्ता गया था और अवसर ग्रहण करने की तैयारी कर रहा था, इनके घर पर जाकर मिला था। इन्होंने बड़े सत्कार के साथ मेरी अभ्यर्थना की थी। मैंने भी इन्हें पितृवत प्रणाम किया था। उस समय कुछ आध्यात्मिक विषयों पर इनके साथ विचार विमर्श हुआ था। उनमें से एक था जप और ध्यान। इस संबंध में इनका उपदेश यह था कि आरंभ में इष्ट मूर्ति का निर्माण करके ध्यान करना चाहिए। वस्तुतः साधारण लोग ऐसा ही करते हैं, परंतु मेरा सिद्धांत था, जिसका मैंने वहां प्रतिपादन किया, कि भावना अथवा ध्यान दर्शन मूलक होता है। जब तक इष्ट देवता का दर्शन न हो, तब तक उसका ठीक ध्यान कैसे हो सकता है? पूजा भी कैसे होगी? अतः उपासक का पहला कार्य है इष्ट देवता का साक्षात्कार करना। यह साक्षात्कार ध्यान मूलक अवश्य हो सकता है, परंतु साक्षात्कार का श्रेष्ठ उपाय है गुरु प्रदत्त वीर्य संपन्न मंत्र का यथाविधि जप। काष्ठ में अग्नि है अवश्य, किंतु वह निहित है। उसे अभिव्यक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार इष्ट देव रूपा शक्ति अव्यक्त रूप से विद्यमान है। उसे प्रत्यक्ष करने के लिए गुरुदत्त मंत्र के साथ चित्त का संघर्ष होना चाहिए। इससे देवता का रूप अभिव्यक्त हो जाता है। उसके बाद क्रिया के प्रभाव से धीरे धीरे उसको स्थायी किया जा सकता है, परंतु स्थायी होने के पहले देवता के आविर्भाव के अनंतर ध्यान आवश्यक होता है। ध्यान देखी हुई वस्तु का ही किया जा सकता है। यही यथार्थ ध्यान है, अन्यथा ध्यान कल्पित होता है। यह सुनकर मजूमदार महाशय अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह बात सत्य है, परंतु साधारण अवस्था में शक्ति संपन्न मंत्र या नाम तो मिलता नहीं है। इसलिए श्रद्धा तथा भक्ति के सहित देवता के शस्त्र कल्पित रूप का भी ध्यान करना चाहिए। मैंने इसे मान लिया, किंतु गौण कल्प रूपेण। एक बार भारत धर्म महामंडल के विशिष्ट अधिवेशन में भाषण देने के लिए मजूमदार महाशय काशी पधारे थे। यह उनके देहावसान के 4-5 वर्ष पहले की बात है। उस समय इनको बुलाकर मैंने गुरुदेव के दर्शन का प्रबंध किया था। गुरुदेव उस समय अपने आश्रम श्री विशुद्धानंद कानन में समागत साधकों को सूर्य विज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। सूर्य रश्मियों से किस प्रकार जागतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसकी प्रक्रिया दिखा रहे थे। मजूमदार महाशय की बहुत दिनों से इच्छा थी कि यह व्यापार वे अपनी आंखों से देखें।
मैंने गुरुदेव से यह निवेदन कर दिया था। बाबा ने प्रसन्न होकर इनके इच्छानुसार नाना प्रकार की वस्तुओं की सृष्टि रश्मियों के संगठन से करके दिखाया। उस समय मजुमदार महाशय के मन में प्रश्न उठा कि इस सृष्टि का रहस्य क्या है, यह कैसे होती है। मैं जहां तक अनुभव कर पाया था उसके अनुसार उन्हें समझाया। सूर्य विज्ञान में रश्मियों का परिचय आवश्यक है। प्रत्येक रश्मि को निकालने की प्रक्रिया भी सिखानी पड़ती है। फिर एक रश्मि के साथ दूसरी रश्मि का संयोजन और उसके साथ तीसरी रश्मि का संयोजन, तदंतर क्रम से वस्तु विशेष के संस्थान के अनुरूप वर्णों का क्रमशः समावेश करना पड़ता है। जिस प्रकार वर्णमाला का परिचय होने पर पद बनाने के लिए वर्णों का संयोजन आवश्यक होता है, उसी प्रकार सूर्य विज्ञान में भी क्रमशः वर्णों का संयोजन आवश्यक होता है। परंतु इसमें एक रहस्य है। यह जगत वर्णमय है। इस वर्णमय जगत में शुद्ध वर्ण का परिज्ञान कैसे होगा? दूसरा प्रश्न यह है कि वर्ण का परिचय होने पर और उसका स्फुरन करने पर भी वर्णांतर के साथ उसका संयोग कैसे होगा? क्योंकि प्रतिवर्ण स्वभावतः क्षणिक है, वह एक क्षण से अधिक प्रकाशमान रहता नहीं है। एक वर्ण स्फुरित होने पर दूसरे वर्ण के स्फुरन तक स्थायी नहीं रहता। प्रतिवर्ण आसुसंचारी है। परस्पर दो अथवा उससे अधिक वर्णों का संगठन कैसे होगा? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। जगत में सर्वत्र वर्ण ही वर्ण है, परंतु इस अभिव्यक्त वर्ण की पृष्ठभूमि में निर्मल शुभ्र सत्ता विद्यमान है। उसी को सर्वशास्त्र में विशुद्ध सत्व कहते हैं। सबसे पहले इसे ही अभिव्यक्त करना पड़ता है। यह अभिव्यक्त होकर परिच्छिन्न देश में परिच्छिन्न काल के लिए स्थायी होता है। इस शुद्ध सत्व अथवा श्वेत वर्ण के ऊपर स्फुरित करने से प्रतिवर्ण की निज सत्ता अभिव्यक्त होती है। वर्ण परिचय का यही रहस्य है। यह न करने से विभिन्न वर्णों का सम्मिश्रण होने के कारण वर्ण विशेष का परिचय नहीं मिल सकता। इस विशुद्ध सत्व का एक और भी गुण है। यह इसमें प्रकाशित किसी भी वर्ण को स्थायी कर सकता है। उसी प्रकार से प्रति वस्तु का जो वर्ण मूलक सन्निवेश क्रम है, तदनुसार क्रमशः वर्णों की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। जब तक अंतिम वर्ण की अभिव्यक्ति न हो, तब तक वस्तु का गुण प्रकाशित नहीं होता। जिसको हम द्रव्य या मैटर कहते हैं, वह उस वर्ण रूप शक्ति के ही संगठन से होता है। जैसे संगठन से वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार विघटन से उसका लय भी हो जाता है। मजुमदार महाशय ने पूछा, सूर्य किरण से अपेक्षित वर्ण की अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती है? हमने कहा, बाबा जी का निर्देश यही है कि शिक्षार्थी इसे लेंस अथवा आतिशी शीशे के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञानगंज आश्रम से जो लेंस बाबा जी के निकट आया करता है, वह सर्वोत्कृष्ट है। पाश्चात्य देशों में भी उतना अच्छा लेंस नहीं बनता, वह स्फटिक का है। रामदयाल जी ने बाबा जी के लेंस को हाथ में लेकर भली भांति देखा। हमने कहा, शास्त्रों में जो वाक और अर्थ का वाच्यवाचक संबंध माना जाता है, वह इसकी पुष्टि करता है। यह केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, प्रायोगिक विज्ञान है। व्यापक रश्मि जाल का रूप ही वर्णमाला है। यह वाक तत्व का ही स्फुरन है, और जो वस्तु निर्गत होती है वह अर्थ स्वरूप है। इसके अतिरिक्त बाबा जी के सानिध्य में एक और विषय की चर्चा हुई थी। यह थी संकल्प या एकाग्रता के प्रभाव से वस्तु की सृष्टि का रहस्य। योगी का संकल्प विकल्प शून्य होता है, इसलिए उसका नाम सत्य संकल्प है। विकल्प न रहने के कारण
संकल्प अबाधित रूप से अर्थरूपेण होता है। योग शास्त्र में त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में तथा अन्यत्र भी इसका विशेष विवरण मिलता है। संकल्प मात्र से कैसे वस्तु का निर्माण होता है, बाबा जी ने इसका भी उनको प्रत्यक्ष दर्शन कराया था। मजुमदार महाशय गुणग्राही थे और वे स्वयं भी एक महायोगी श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य थे, किंतु इस प्रकार के प्रयोग के प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग उन्हें नहीं मिला था। बाबा जी की इन अलौकिक योग विभूतियों को देखकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हो वे आश्रम से विदा हुए।